पांडवों की सेना के जितने भी योद्धा थे, जैसे काश्यश्च परमेश्वासः, शिखंडी च महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहु, शंखान दग्नो पृथक पृथक। तो सभी के सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख लिए और बजाए इस प्रकार से जो कौरवों ने ललकारा था, उस ललकार का जवाब पांडवों के पक्ष ने अपने आप को बचाव के लिए किया। और अब संजय कहते, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और ये जो भयानक नाद हुआ, उसके द्वारा धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, मानो उनके हृदय अब कांपने लगे और समझो आकाश और पृथ्वी एक होने लग गई उस आवाज के कारण। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवाः। ऐसी जब परिस्थिति हो गई उस समय कपिध्वज, कपिध्वज माने अर्जुन। आप सब लोगों ने इस चित्र को देखा होगा, जो रथ का चित्र है उसके ऊपर या तो हनुमान जी की मूर्ति दिखाते हैं, या तो जो ध्वज है उस ध्वज पर हनुमान जी है। इसकी बहुत विस्तार से कहानी आती है महाभारत में, इसीलिए अर्जुन का नाम इस जगह में कपिध्वज कहा है। जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ को लगते थे और जब हिल जाता था, उस समय भगवान कृष्ण कर्ण को एप्रिशिएट करते थे। कमान बेटा, समथिंग रियली गुड। जहां कर्ण की तारीफ भगवान ने करी, अर्जुन को गुस्सा आता, क्योंकि दोनों एकदम दुश्मन एक दूसरे के। और भगवान के लिए तो न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। हमारे दृष्टि से ऐसे लगता है कि भगवान पांडवों के प्रति प्रेम रखते थे, बाकियों के प्रति द्वेष नहीं। वही कर्ण एक ही ऐसा व्यक्तित्व था पूरे महाभारत का कि जिसका अग्नि संस्कार भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से किया। तो ऐसा जो कर्ण था, तो उसकी जब भगवान एक आध बार तारीफ करते तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आता। और जब आखिरी दिन खत्म हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, रोज तो ऐसा होता था कि पहले ड्राइवर होने के कारण भगवान उतरते थे, फिर अर्जुन उतरता था। आखिरी दिन जब खत्म हो गया युद्ध, उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन महाराज ड्यूटी खत्म, अब तुम पहले उतरो, बाद में हम उतरेंगे। ऐसा क्यों? बोले तुम मानो मेरी बात। और फिर अर्जुन नीचे उतर गया, और अर्जुन नीचे उतरने के बाद फिर भगवान नीचे उतरे। जहां भगवान नीचे उतरे, वो पूरा का पूरा रथ अग्नि की ज्वाला में नष्ट हो गया। फिर अर्जुन को लगा ये क्या है? तब उन्होंने कहा, मैं जब कर्ण को एप्रिशिएट कर रहा था तो तुमको गुस्सा आता था, मालूम है? ये रथ पर मैं बैठा था, इसी रथ के ऊपर में हनुमान जी बैठे थे। इतनी बड़ी शक्तियां तुम्हारे रथ को संभाल रही थी, और फिर भी कर्ण का एक बाण आकर के इसको हिलाता था। तो ये अच्छी बात है कि घटिया बात है? लेकिन तुम्हारे मन में द्वेष होने के कारण तुमको ये बात समझ में नहीं आती थी, इसीलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ने बैठ करके उसको काफी प्रोटेक्शन दिया था। कपिध्वजः। तो अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। अर्जुन ने जब देखा कि सभी के सभी कौरव अपने अपने स्थान पर ठीक से खड़े हो गए हैं, धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अब वो युद्ध करने के लिए तैयार है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, उस समय पांडवाः धनु उद्यम्य, फिर इस अर्जुन ने भी अपने हाथ में धनुष बांध लिया। अब ये भी युद्ध करने के लिए अब तैयार हो गया।